जो आग आज ईरान के आसमान में जल रही है वो सिर्फ तेल के डिब्बों को नहीं जला रही, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जला रही है। और इन जलती हुई लपटों के पीछे सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जिनकी तपिश दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क से लंदन और बीजिंग तक महसूस होती है। इजराइल के मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल हब्स को तबाह किया वो सिर्फ हमला नहीं था, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के नस काटने जैसा था। तेहरान से ये उड़ता धुआं अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ईरान जल रहा है, अमेरिका और इजराइल के बारूद की भूख खत्म नहीं हो रही, और चीन के रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो महाशक्ति बनने का सपना वो देख रहा था उसका ईंधन इन्हीं जलते हुए तेल के कुएं में खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल भारत के लिए भी है कि क्या हमारी सरकार खाड़ी के इन तपते रेगिस्तानों में फंसे 90 लाख भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी या नहीं? और उन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इन्हीं देशों से चलती है। ये जंग अब दो देशों के दुश्मनी से आगे बढ़ चुकी है और विश्व युद्ध की आहट बन चुकी है, जहां वार सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि हमारी और आपकी जीभ से होगा, हमारे राशन पर होगा और हमारे अपने सांसों पर होगा। और इसी वजह से आज आसमान में उड़ता ये काला धुआं सिर्फ धुआं नहीं है, जो उस महाविनाश का संकेत है जो इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में लिखा जाने वाला है। तो आइए डिकोड करते हैं इस तबाही को जो एक नई और खौफनाक कहानी को लिख रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल कि क्या इजराइल ने ईरान के सांसें रोकने का इंतजाम कर लिया है? इस बार हमला सेना पर नहीं हुआ, इस बार निशाना था ईरान के सबसे कीमती ताकत उसकी तेल पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 बड़े तेल टैंक और 3 मुख्य ऑयल डिपो कुछ ही मिनटों में आग के समंदर में बदल गए। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि ईरान अपने तेल के पैसों का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों में युद्ध और आतंकी गुटों को सपोर्ट करने में करता है। और उनका कहना है कि जब तक इन पैसों की सप्लाई नहीं रुकेगी तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये ईरान की कमाई को नस काटने की थी। इजराइल का दावा है कि उसने सिर्फ टैंक नहीं जलाए, उसने ईरान की तिजोरी की चाबी छीन ली, क्योंकि जब रिफाइनरी जलती है तो सिर्फ तेल नहीं उस देश की अर्थव्यवस्था भी जलती है। अब सोचिए कि मिसाइलें चाहे 1000 हो, लेकिन अगर उन्हें बॉर्डर तक ले जाने के लिए तेल ही नहीं बचेगी तो क्या ईरान इस जंग में टिक पाएगा? और अगर ये रिफाइनरी यूं ही जलती रही तो हालात इस युद्ध तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान के अंदर भूखमरी और गृह युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बिना तेल के न तो फैक्ट्रियाँ चलेगी, न ही सामान पहुंचेगा और न ही कोई विदेश इस जंग में लड़ पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान झुकने को तैयार है या नहीं? ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो घायल सैनिक की तरफ चुपचाप हार मानने वाला नहीं है, इसलिए उनकी सेना ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई तक को निशाना बनाया। इजराइल और अमेरिका इसे ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान डर फैलाकर जंग लड़ रहा है। जिन रास्तों से दुनिया का 20% तेल गुजरता है अब वहीं पर डर मार रहा है, अब वहीं पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस जंग में एक और खिलाड़ी भी है जो अभी चुप है लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा परेशान है, वो है चीन। ईरान के तेल डिपो में लगी ये आग सिर्फ तेहरान को नहीं जला रही, इसकी लपटें बीजिंग तक महसूस हो रही है, क्योंकि चीन ईरान के तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या चीन चुपचाप ये सब देखेगा या फिर अपनी बचाव के लिए इस जंग में कूदेगा? क्योंकि अगर चीन इस जंग में उतरेगा तो ये सिर्फ जंग नहीं रहेगी, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और जब अमेरिका और चीन आमने सामने आएंगे तो ये टकराव इस धरती के लिए महाप्रलय बन सकता है। चीन का वन बेल्ट वन रोड जैसा बड़ा सपना भी इन हालातों में बिखर सकता है। और अगर ये जंग और बढ़ी तो ये दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल भारत के लिए भी कि खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब 90 लाख भारतीय क्या वो सुरक्षित वापस आ पाएंगे? अगर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश युद्ध का मैदान बन गए हैं तो इतनी बड़ी आबादी को निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल बाहर से लाता है। और अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ये सीधे आपकी जेब और आपकी बच्चों की पढ़ाई पर असर डालेगी। यानी ये आग सिर्फ तेल को नहीं जला रही, ये दुनिया की शांति को जला रही है। अब सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा होगा, सवाल ये है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो क्या दुनिया वैसी ही होगी जैसे आज है?
या हम धीरे धीरे उस विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।